अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब की जवाजात का कहना है कि अगर आपका कफील चाहे तो ट्रायल पीरियड में ही अपने अबशर से ही आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है और आपका केस रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया है कि अगर कोई कफील चाहे तो बिना रिव्यू के ट्रायल पीरियड में ही, वो जो 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है, जब कोई नया वर्कर सऊदी अरब आता है तो 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है, तो उस ट्रायल पीरियड में ही आपका कफील अपने अबशर से ही आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। ऐसा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब में आए हुए हैं जो कि अपने कफील से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनका तनाजुल हो जाए और कफील तनाजुल देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि अगर कफील आपको तनाजुल देता है तो वो जो आपका वीज़ा है वो ख़राब हो जाता है, और अगर आपको फाइनल एग्जिट देता है तो वीज़ा ख़राब नहीं होता है, उसी वीज़े पर वो दूसरा आदमी बुला लेता है। तो अगर कोई सऊदी अरब आया है, नया है, अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है, आपका इकामा बन चुका है, आपको सैलरी भी वो दे चुका है और आपको काम भी दे रहा है, तो आप कफील की परमिशन के बिना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। आप फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं लेकिन आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, ये रूल है। क्योंकि बिना कफील की परमिशन के आप तभी ट्रांसफ़र ले सकते हैं जब वो आपका इकामा ना बनाए, आपको काम ना दे, आपको सैलरी ना दे। इन सारी शर्तों को अगर वो पूरा कर रहा है तो आप बिना कफील की परमिशन के ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। और दोस्तों अगली अपडेट हमारी फिर से सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से है। सऊदी अरब की जवाजात ने पासपोर्ट के लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन जारी की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पासपोर्ट जो है वो रखे रखे ख़राब हो गया है या फिर जेब में रखते हैं तो फिर ख़राब हो गया है। तो सऊदी अरब की जवाजात ने बताया है कि अगर कोई सफ़र जाना चाहता है या फिर एयरपोर्ट से कहीं का भी सफ़र करना चाहता है तो उसका जो पासपोर्ट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई हैं वो ठीक से दिखनी चाहिए और जो पासपोर्ट में बारकोड बना होता है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे आप छुट्टी पर जाने वाले हो, चाहे आप फाइनल एग्जिट जाने वाले हो। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है, फटा है, कटा है, तो फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये तो आपको मालूम ही है कि 6 महीने तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने तक की वैलिड नहीं है तो भी आप घर छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फाइनल एग्जिट जा सकते हैं लेकिन छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये बताई गई है कि सऊदी अरब में अगर आपके पासपोर्ट में कोई ख़राबी है या फिर कोई ऐसी डिटेल है जो नहीं दिख रही है तो फिर आप एम्बेसी में जाइए। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन एम्बेसी में जाइए, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप एक डुप्लीकेट पासपोर्ट निकलवाइए, तभी आप जा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में डिटेल क्लियर नहीं दिख रही हैं तो फिर आपको सऊदी अरब छोड़कर जाने नहीं दिया जाएगा। और अगली बात ये भी बताई है कि अगर कोई सऊदी अरब से बाहर जाना चाहता है तो जिस देश में जाना चाहता है, मान लीजिए कि आप इंडिया जाना चाहते हैं, तो फिर इंडिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है 72 घंटे के अंदर अंदर, वो आपको भरना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर यहाँ से तो हो सकता है निकल जाएँ किसी तरह से, लेकिन आप दिल्ली में जाकर फंस जाएंगे और वहाँ तो रिश्वत चलती है, आपको 10,000, 5,000 या कितने भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख कर ऐसे ही फिल करके भर सकते हैं। और दोस्तों अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब पहले कोई उम्रा करने आता था तो वो सऊदी अरब के 3 सिटी में जा सकता था, मक्का, मदीना और तैफ। अगर जद्दा में उतरा है तो फिर जद्दा से मक्का, मदीना और तैफ, इन 3 सिटी के अलावा अगर कोई उसका रिलेशन का भी सऊदी अरब के किसी और शहर में रहता है तो वो उससे मिलने नहीं जा सकता था। लेकिन इस चीज़ को हटा दिया है सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने बताया है कि कोई भी उम्रा वीज़ा पर आया है तो सऊदी अरब के किसी भी कोने में किसी भी सिटी में जा सकता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सऊदी अरब में टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके। अगर आप ज़्यादा सिटीज़ में जाते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, और वो जो आप यहाँ पैसा खर्चा करेंगे ज़्यादातर उम्मीद है कि वो आप अपनी कंट्री से ही लाए होंगे, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्रा यात्री जो भी उम्रा करने आता है वो सऊदी अरब के किसी भी कोने में जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब में जो है चोरी चुपके एंट्री करते हैं, जैसे कि कुछ लोग यमन से और कतर से एंट्री कर लेते हैं। ऐसा काम ज़्यादातर मसरी, सूरी या फिर यमनी लोग करते हैं।
कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो इस तरह से सऊदी अरब में एंट्री कर लेते थे। तो अब से सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि अगर कोई इस तरह से एंट्री करता है और आप उसकी हेल्प करते हैं, तो जो कोई भी ऐसे गैर कानूनी लोगों की हेल्प करता है तो फिर 1 मिलियन रियाल की फ़ाइन और 15 साल की जेल है। मान लीजिए कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, आपके पास गाड़ी है और आप एक ऐसे इंसान को अपनी टैक्सी में बिठालकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं जो कि सऊदी अरब के बॉर्डर और सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर तोड़ के आया हुआ है, तो फिर आपके ऊपर 1 मिलियन रियाल की फ़ाइन और 15 साल की जेल हो सकती है। तो फिर अगर आप गाड़ी चलाते हैं सऊदी अरब में, तो फिर अगली बार से ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इस तरह से मिलता है तो आप उसका इकामा या फिर पासपोर्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं और अनजाने में ऐसा कर देते हैं तो भी आप एक बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अभी के अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।